तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 एग्ज़ाम की, जिसका 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, CAG किस अनुच्छेद से है। ठीक है, तो सी बात कर लेते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 148 से, ठीक है, 151 के बीच क्या होते हैं, CAG क्या होते हैं ठीक है, क्या होते हैं 151 तक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, और इसके बाद उसे पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिसे रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाया जाता है। ठीक है, ये है आपके CAG के। तो बात कर लेते हैं भारत में प्रथम क्या है, CAG और नरहरि राव। ठीक है, उनका कार्यकाल। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सूची में प्रथम है कौन आपके, ये है वी नरहरि राव। इनका कार्यकाल कितने साल के, 1948 से लेकर 1954 तक। ठीक है, दूसरे कौन है, AK चंदा। ठीक है, ये इनका कार्यकाल कब तक है, ये 1954 से लेकर 1960 तक। ठीक है, तीसरे हम के AK रॉय 1960 से लेकर 1966। ठीक है, सबसे बाद में बात कर लेते हैं सबसे अंतिम है, तीन का ही देख लिए, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, वर्तमान में CAG कौन है आपका, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगस्त 2020 से क्या चुने गए थे, कब तक, वर्तमान में क्या चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दूसरा क्वेश्चन आपका कि रीट की परिभाषा और प्रकार क्या है। ठीक है, ये आपकी रीट की परिभाषा और प्रकार कितने प्रकार की पूछा गया था, रीट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए बात करिए तो रीट होता क्या है। तो रीट औपचारिक लिखित आदेश या अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किए गए कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। और ये देख लीजिए, ये होता है भारतीय संविधान में रीट की अवधारणा अंग्रेजी कानून से ली गई है। कहाँ से, तो ब्रिटिश कानून से ली गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से लेकर 226 के अनुसार भारत में 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कहाँ जारी होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में क्या होते हैं, जारी हो सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। चलिए लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, और परमादेश होता है, और निषेध होता है, और सर्टियोरियरी होता है, और क्यू वारंटो होता है। ठीक है, ये क्या है, 5 प्रकार के रिट होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पुष्यमती शुंग ने कौन से वंश की नींव रखी है। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमती शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमती शुंग एक क्या है, ब्राह्मण है। ठीक है, पुष्यमती शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त के सेनापति थे। उन्होंने 184 ईस्वी पूर्व में बृहदत्त की हत्या की थी। ठीक है, ये यहाँ पे तो किस, इसका रेड आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमती शुंग किस वंश की, तो पुष्यमती शुंग वंश की। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 1985 में मुंबई में वे क्या प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और क्या बोलते कांग्रेस के कौन है, कांग्रेस के स्थापना किसने किया, कांग्रेस का ये कहता ए हुम ने। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं आपको 1986 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी के थे। ठीक है, 1986 में कौन थे आपके, दादा भाई नौरोजी। 1888 में कौन था, इलाहाबाद जॉर्ज यूले और प्रथम अंग्रेजी सेना क्या अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष। हम बात कर ले, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2015 में, 1915 में मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपके, ये थे आपके CRP सिन्हा। ठीक है, क्या थे आपके CRP सिन्हा जो थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष 1915 में अध्यक्ष थे। बात करते हैं 1916 में कौन था, तो लखनऊ क्या है, लखनऊ जी क्या जगह मजूमदार कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना और कांग्रेस में गर्म दल का विलय। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में व्यापारी को हिसाब रखने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत शहना बाजार का प्रमुख होता था, तथा तीनों बाजारों का प्रमुख शहना ए मंडी होता था। ठीक है, इसका कार्य सौदागर का रजिस्टर रखना, दुकानदारों का कीमत का नियंत्रण का तथा बाजारों का परीक्षण करना और ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यह बेरोजगार को संगठित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कौन सी योजना चलाई है। तो केंद्र सरकार
कहते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस, ठीक है, डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल्स की शुरुआत करेगी, ठीक है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तभी तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ क्या मिलेगा, लाभ पहुंच सकेगा, ठीक है, मिलेगा, लाभ पहुंच सकेगा। ये आपकी क्या है, ये बेरोजगार से चलाई या संगठित करने के श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं COP28 कहाँ होगा, तो बात करें COP28 कहाँ होगा, तो ठीक है, ये कथन वाइज में ऑप्शन कथन वाइज में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो दिया था, एक जगह दिया था COP28 कहाँ होगा, दिल्ली, COP28 कहाँ होगा, सऊदी अरब, ऐसे थे, ठीक है, अमेरिका ऐसे दिया था। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ठीक है। 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, क्या है, पार्टियों के सम्मेलन 28 की मेजबानी करेगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कौन करेगा आपका, तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।